हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा नाम प्रीति है। मेरे चैनल का नाम लाइफ विद प्रीति यादव है, जहाँ मैं बालों से संबंधित एक सीरीज लेकर आई हूँ जो कि आपके बालों के लिए काफ़ी वंडरफुल साबित हो सकती है। इसके रिजल्ट्स आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो जो हमारी आज की वीडियो है वो है केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में। मैंने 2 साल पहले केराटिन ट्रीटमेंट करवाया था, तो मैं उसी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, बाद में मेरे को क्या रिजल्ट मिले। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो केराटिन ट्रीटमेंट करवाने की सोच रहा है या फिर जिसने करवा लिया है, तो वो लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट आखिर होता क्या है। तो केराटिन ट्रीटमेंट एक केमिकल ट्रीटमेंट होता है। इसको आप हेयर स्मूथनिंग ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। इसमें हमारे बालों पर एक प्रोटीन लगाया जाता है जो कि केमिकल प्रोटीन होता है। जब उस प्रोटीन की एप्लीकेशन हमारे बालों में होती है तो वो प्रोटीन हमारे बालों में इन्फ्यूज़ हो जाता है और हमारे बालों को एक स्लीक स्ट्रेट लुक देता है। यानी कि हमारे बाल जो हैं वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, काफ़ी मैनेजेबल हो जाते हैं और जो फ्रिज होता है वो गायब हो जाता है। मेरा केराटिन ट्रीटमेंट लेने का कारण ये था कि मैं किसी ऐसे इलाके में थी जहाँ पर बहुत सारा पोल्यूशन था। टाइम की कमी के कारण मैं अपने बालों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से मेरा हेयर फॉल हो रहा था। ना मैं ऑयलिंग कर पा रही थी, ना मैं कुछ और ट्रीटमेंट ले पा रही थी अपने बालों के लिए। तो मैंने केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में कुछ पढ़ा और मैंने सोचा क्यों ना केराटिन ट्रीटमेंट लिया जाए, ताकि मेरे बालों को प्रोटीन मिल जाएगा और मेरे बाल जो है मैनेजेबल हो जाएंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं, तो इनको मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता था। इसीलिए मैंने सोचा कि केराटिन ट्रीटमेंट के बाद में बाल मेरे काफ़ी मैनेजेबल हो जाएँगे और मैं इनको अच्छे से रख पाऊँगी। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका अपोज़िट। जब मैंने केराटिन करवाया था, तो मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए थे, बालों में एक शाइन आ गई थी, ग्लॉसी लुक आ गया था और बाल बिल्कुल स्ट्रेट लगते थे, मैनेजेबल भी काफ़ी थे। लेकिन असली खेल स्टार्ट हुआ 1 महीने के बाद। जब मैंने केराटिन ट्रीटमेंट करवा लिया, उसके बाद मेरा हेयर फॉल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले मेरे को हेयर ब्रेकेज होता था। हेयर ब्रेकेज से मेरा मतलब है कि जो बाल है वो बीच में से टूटता था। लेकिन केराटिन ट्रीटमेंट करवाने के बाद मेरा बाल सीधा रूट से टूटने लग गए। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हेयर फॉल हो गया। उसके साथ ही स्कैल्प जो है वो काफ़ी इची हो गई, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी, डैंड्रफ हो गया। जो मेरी स्कैल्प है उसमें बहुत सारा डैंड्रफ हो गया, इतना ज़्यादा डैंड्रफ हो गया कि बहुत ज़्यादा इचिंग होती थी और उसको सहन कर पाना बहुत मुश्किल था। उसके साथ ही जो मेरी लेंथ है ये पूरा स्प्लिट एंड से कवर हो गई। जब मैंने इसके बारे में सैलो वाले से बात की कि मेरे को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आपको हेयर स्पा लेनी पड़ेगी। तो मैंने हेयर स्पा भी ट्राई की। हालाँकि ये पूरा प्रोसेस जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है। केराटिन ट्रीटमेंट ही अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव है। उसके ऊपर आपको अलग से शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क यूज़ करना पड़ता है। साथ में एक सीरम भी दी जाती है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। उसके बाद जो हेयर स्पा है, वो आपको लेनी पड़ती है, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन हेयर स्पा लेने के बाद भी कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ और मेरा डैंड्रफ जो है, वो समय के साथ बढ़ता गया। बालों में जो ग्लोसी लुक था, वो मेंटेन था। बालों के लुक को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन स्प्लिट एंड्स आ गए और मेरी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इचीनेस होती थी। ये सारी समस्याओं का मुझे सामना करना पड़ा है मेरे केराटिन ट्रीटमेंट के दौरान। फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि जो केराटिन ट्रीटमेंट होता है इसमें फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ होता है और फॉर्मल्डिहाइड जो है उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आखिर में मैं इस कंक्लूजन पर पहुंची कि जो ये केराटिन ट्रीटमेंट है, ये नाम का केराटिन ट्रीटमेंट है। इससे कोई भी प्रोटीन हमारे बालों को नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ हमारे बालों को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस था केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उसके बाद मैंने अपने बालों को हेल्दी कैसे किया। तो बालों को हेल्दी करने के लिए मैंने शुरुआत की फ्लैक्स सीड से, यानी कि अलसी के बीज से। मैंने अलसी के बीज का यूज़ किया एक जेल बनाकर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फ्लैक्स सीड्स बहुत ज़्यादा न्यूट्रल होते हैं। वो बालों को, चाहे हमारे बाल कितने ही डैमेज क्यों ना हो, लेकिन वो बालों को बहुत अच्छे से रिपेयर करते हैं। फ्लैक्स सीड्स के साथ-साथ मैंने अपने बालों में ऑयलिंग स्टार्ट की। रेगुलर मैंने अपने बालों में ऑयलिंग की और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने करी जिसने मेरा बहुत साथ दिया, वो था कंडीशनर को छोड़ना। कंडीशनर का यूज़ मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि कंडीशनर से स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये चीज़ मेरे को अब बिल्कुल कंफर्म हो गई है। तो आप में से अगर कोई भी ऐसा है जिसने केराटिन ट्रीटमेंट ले लिया है
और अब वो मेरे जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है, तो आप भी फ्लैक्सीड्स का यूज़ करिए। स्टार्टिंग में फ्लैक्सीड्स का यूज़ करिए, उसके बाद आप अपने बालों को एक प्रोटीन ट्रीटमेंट दीजिए, जो कि है दही की एप्लीकेशन बालों में करना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसके साथ ही आप अपने बालों में रेगुलर ऑयलिंग करना स्टार्ट करिए, ताकि जो डैंड्रफ की समस्या है वो बालों से बिल्कुल हट जाए। आप फ्लैक्सीड्स का कोई अल्टरनेटिव यूज़ करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं भिंडी का पानी, यानी कि जो ओकरा जिसकी हम सब्जी बनाते हैं, जिसको लेडी फिंगर भी कहते हैं, उसका पानी यूज़ करिए। जब भी आप सब्जी बनाएं तो उसमें से 2-3 भिंडी को अलग रख लीजिए और फिर उसका पानी बनाकर यूज़ करिए। इसकी फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं और अपने बालों में लगा सकते हैं। दोनों ही जो चीज़ें हैं, अलसी का पानी और भिंडी, काफ़ी चीप है, 20 से 30 रुपए में आपका काम हो जाएगा। और जब आप इसकी एप्लीकेशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। केराटिन ट्रीटमेंट की वजह से जो मेरी हेयर वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है, ऑलमोस्ट मेरी हेयर वॉल्यूम हाफ हो गई है। तो मैंने हेयर रीग्रोथ पर भी थोड़ा सा काम किया, जिसके लिए मैंने कैस्टर ऑयल की एप्लीकेशन अपने बालों में स्टार्ट की, और कैस्टर ऑयल ने वंडरफुली मेरे बालों के लिए वर्क किया। मेरी हेयर रीग्रोथ अब हो रही है, आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा। जब मेरी हेयर रीग्रोथ हुई थी तो मैंने उसकी वीडियो बनाकर डाली थी कि ये जो मेरे बाल हैं ये नए बाल आए हैं, तो होपफुली वो आपको भी हेल्प करेगा। जितनी भी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया है, सभी एलिमेंट्स के बारे में पर्टिकुलर आपको एक एक वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग अगर ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो प्लीज़ आप वो वीडियो जाकर देखिए और फिर अपने लिए एग्जीक्यूट करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और होपफुली आपके बाल जो हैं काफ़ी अच्छे से रिवाइव कर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपके फ्रेंड्स सर्कल में कोई भी ऐसा बंदा है या बंदी है जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है, तो उसको शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका केराटिन एक्सपीरियंस कैसा था और आप मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।